मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप मासूम सा बच्चा देख रहे हैं, जो गालों पर उंगली लगाकर खड़ा हुआ है, इसका नाम लोकेश है और इसकी उम्र मात्र 6 साल है। 19 जुलाई रात करीब 9 बजे लोकेश की जो डेड बॉडी है वो गांव में बने खंडर जैसे मकान में मिलती है। स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में जो मकान आपको दिखाई दे रहा है यही वो खंडर है और इस खंडर में जो है भूसा पड़ा रहता है जिसमें लोकेश की डेड बॉडी दबी रहती है। अब सवाल उठता है कि इस मासूम से बच्चे की हत्या किसने की। जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस मासूम बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लोकेश का सगा चाचा मनोज है। और मनोज ने जो है अपने भतीजे की जो है गला दबाकर हत्या कर दी है और सिर्फ हत्या नहीं की है बल्कि वो अपने भतीजे की बलि देने वाला था। उसका खून निकालकर और कलेजा यानी दिल निकालकर किसी तांत्रिक के पास 19 जुलाई शनिवार रात 12 बजे ले जाता और कोई तांत्रिक क्रिया करवाता। लेकिन उससे पहले जो है पुलिस ने इस मासूम से बच्चे की डेड बॉडी बरामद कर ली और चाचा मनोज का जो है तांत्रिक वाला प्लान फेल हो गया। लेकिन मनोज ने जो है इस मासूम से बच्चे का खून तो निकाल लिया था लेकिन कलेजा नहीं निकाल पाया था। उससे पहले जो है इस पूरे केस का पर्दा फाश हो गया। अब सवाल उठता है कि एक सगे चाचा ने जो है इस मासूम से बच्चे की हत्या क्यों कर दी, क्यों उसके हाथ जरा से नहीं कांपे, क्यों उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। और जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है मात्र 6 साल इसकी उम्र है और इसको गला दबाकर इसका सगा चाचा हत्या कर देता है और सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उसकी बलि देने वाला था। आखिर क्या तांत्रिक क्रिया करवाने वाला था और क्यों जो है बलि देने के लिए इस चाचा ने अपने ही भतीजे को चुना, ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये मासूम सा बच्चा जो है हमेशा चाचा चाचा करता रहता था लेकिन उसी चाचा ने जो है इस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। इन सवालों के अलावा हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश किया, कैसे पुलिस को पता चला कि मासूम भतीजे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इसका ही चाचा है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के अलवर जिले का है। यहाँ पर 2 भाई थे, बिंटू और मनोज। इन दोनों की शादी जो है वो बिंटू की शादी हुई थी बबली से और मनोज की शादी हुई थी गीता से। और बिंटू के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी थी देवांशी और छोटा बेटा 6 साल का था लोकेश जिसकी हत्या हुई है। लेकिन जो लोकेश का चाचा था मनोज वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था, दिन भर जो है नशे में धुत रहता था। यहाँ तक कि वो जो है नशे के कैप्सूल भी लेता था। ये कैप्सूल किस पदार्थ के थे ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। और तो और मनोज की जो वाइफ थी गीता, उससे मनोज का आए दिन झगड़ा होता रहता था। वो गीता अपने पति से कहती थी कि तुम शराब छोड़ दो। यहाँ तक कि जो उसकी कुछ कमाई होती थी मनोज की, वो सारा पैसा जो है वो नशे में उड़ा देता था। घर में ज़रूरत के सामान भी नहीं लाता था, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, ऐसे सामान भी नहीं लाता था। और इस बात से जो पत्नी गीता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कई बार जो है मनोज का जो बड़ा भाई था बिंटू, उसने गीता के पास जो है अपनी जो उसकी देवरानी थी उसके पास जो है ज़रूरत के सामान पहुंचाए हैं। कई बार पीहर से मिले हैं, कई बार जो है मनोज के पिता यानी गीता के ससुर बुलाते थे। लेकिन वो हर दिन किससे सामान मांगती, किसके सामने भीख मांगती ज़रूरत के सामान के लिए। और वो अपने पति मनोज से कहती थी कि अगर तुम्हें शराब पीनी है पियो, तुम्हें नशा करना है करो, लेकिन घर में जो है ज़रूरत के सामान पहले होने चाहिए। इसके साथ ही जो है बच्चों की फीस भी मनोज नहीं देता था, जिसके चलते आए दिन इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते थे। और इसके चलते जो है गीता कुछ दिनों पहले जो है वो अपने मायके चली गई, अपने बच्चों को लेकर मनोज पति को यहीं छोड़ दिया। जिसके चलते मनोज बहुत परेशान हो चुका था और उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। लेकिन गीता ने साफ साफ कह दिया अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो पहले शराब छोड़ दो और घर में जो है ज़रूरत के सामान, कुछ पैसा होना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें।
लेकिन मनोज जो है वो इस बात से राजी नहीं था। इसके बाद जो है मनोज एक तांत्रिक के पास जाता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील से कहता है कि मुझे जो है अपनी बीवी को वश में करना है, कुछ ऐसा करना है कि वो मेरे कहे अनुसार चले, मुझे जो है शराब के लिए ना टोके, नशे के लिए ना टोके और मेरे कहे अनुसार चले और मेरे पास आकर रहने लगे। तांत्रिक सुनील ने मनोज से कहा कि सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पूरे वश में आ जाएगी, तुम्हारे कहे अनुसार चलेगी, तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलेगी और शराब के लिए नहीं टोकेगी, लेकिन उसके लिए जो है तुम्हें एक मासूम से बच्चे की बलि देनी होगी और उसका जो है कलेजा और जो खून है शनिवार यानी 19 जुलाई को रात 12 बजे मेरे पास लाना होगा। मैं तांत्रिक विद्या से जो इलाज कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। मनोज की पत्नी अब नाराज होने से पियर गई हुई थी, इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। तो लड़के की बलि दे करके उसका खून और उसकी कलेजी शनिवार को रात्रि 12 बजे लाना, मैं भोग करके और इलाज कर दूंगा। इसी प्रभाव में आकर के मनोज ने अपना भतीजा लोकेश का खून किया और उसके शरीर से चुबो करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया। कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। अब मनोज के लिए चुनौती था कि वो किस मासूम से बच्चे की बलि दे, लेकिन तभी उसके दिमाग में खटकता है कि क्यों ना मेरा भतीजा है जो 6 साल का है, जो हमेशा मेरे पीछे फिरता है, हमेशा चाचा चाचा करता रहता है, क्यों ना उसकी ही बलि दे दी जाए। अब इसके लिए जो है जो प्लानिंग मनोज अपनाता, जो प्लानिंग वो रचता है वो बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाली है। 19 जुलाई दोपहर करीब 12-1 बजे वो अपनी भतीजी देवांशी और भतीजे लोकेश को 200 रुपये देता है और कहता है कि दुकान से बीड़ी का बंडल और कुछ कुरकुरे और चिप्स लेकर आ जाओ। देवांशी और लोकेश जो है वो कुरकुरे चिप्स और बीड़ी का बंडल लाकर मनोज को दे देते हैं, लेकिन वहाँ से जो है देवांशी घर के लिए निकल जाती है, लेकिन लोकेश को जो है 6 साल के इस मासूम को चाचा मनोज रोक लेता है। अब उसके बाद जो बात क्या है, ये मनोज जो है इस मासूम से बच्चे को उस खंडर में ले जाता है जो आप स्क्रीन के साइड में देख भी सकते हैं। इस खंडर में ले जाकर जो क्या है कि वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को भूसे में दफना देता है। अब इसके बाद क्या है, समय बीतता जा रहा था, 2 से 2.5 बज चुके थे और लोकेश का कुछ पता नहीं चला था। परिवार वाले जो है पूरी तरह से परेशान आ चुके थे। लोकेश की जो माता थी बबली और पिता बिंटू पूरी तरह से एक तरह तकलीफ में आ चुके थे, दिक्कत में आ चुके थे और उन्होंने देवांशी यानी अपनी बेटी से पूछा कि तुमने आखिरी बार क्या लोकेश को कहाँ देखा। तो देवांशी ने बताया कि मैंने आखिरी बार जो है चाचा मनोज के साथ उसे देखा था और उन्होंने जो है लोकेश को रोक लिया था तब, लेकिन मैं घर आ गई थी। इसके बाद परिवार वाले मनोज से पूछते हैं कि लोकेश कहाँ है, तो मनोज कह देता है कि वो तो घर चला गया था, तभी थोड़ी देर बाद ही जो है वो घर चला गया था, मैंने उसे उसके बाद नहीं देखा है। अब जब बच्चा नहीं मिल रहा था तो घर वालों ने जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती और पुलिस जो है इस गांव में पहुंची और पूरी तरह से तफ्तीश चालू कर दी, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी। अब जो है 3 से 4 गांव के लोग 200-300 लोग जुड़ चुके थे और हर घर में तलाशी की जा रही थी, हर घर के संदूक कोना कोना छाना जा रहा था, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच जो है रात करीब 9 बजे इस मकान खंडर जैसे मकान की तलाश की जाती है और यहाँ से जो है उस बच्चे की डेड बॉडी बरामद होती है भूसे में। बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई जब, तो उसके सिर में बहुत चोट थी, गले पर निशान थे और साथ ही जो है उसके शरीर से खून भी निकला हुआ था। अब पुलिस के पास सवाल था कि आखिर इस बच्चे की हत्या किसने की है। तो वो घर वालों से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि आखिरी बार जो है लोकेश को, इस मासूम से बच्चे को किसने देखा। तो लोकेश की जो बहन है देवांशी, वो सामने आती है और बताती है कि मैंने ही आखिरी बार अपने भाई को देखा था और मैंने जो है उसे अपने चाचा मनोज के साथ देखा था। अब इसके बाद पुलिस जो है मनोज से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान जो है वो थोड़ा कहानी को गुमराह करने का प्रयास करता है, इधर उधर की बातें बताता है। पुलिस उसे तुरंत हिरासत में लेती है और सख्ती से जो है पूछताछ चालू कर देती है, जिसके बाद वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैंने ही जो है अपने भतीजे की हत्या की है
और मैं उसकी बलि देने जा रहा था। रात 12 बजे मैं उसका खून मैंने निकाल लेता और कलेजा निकाल कर जो है सुनील तांत्रिक के पास ले जाता और वो तांत्रिक क्रिया करता कुछ, जिसके बाद जो मेरी पत्नी थी वो मेरे वश में, मेरे कंट्रोल में आ जाती और मेरे कहे अनुसार चलती। वो मुझे शराब के लिए टोकती थी। ये सारी वजह उसने जो बताई है। इस समय लोकेश के परिवार में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इसी सवाल में डूबा हुआ है कि आखिर सगा चाचा कैसे एक मासूम से बच्चे की बलि दे सकता है, कैसे उसकी गला घोट कर बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार सकता है। अब जो लोकेश के पिता हैं बिंटू, वो कैमरे के सामने आके आए हैं, उन्होंने कहानी बताई है, एक बार आप वो भी सुनिए। कल दोपहर से आपका बच्चा गायब था, अचानक से शव मिला, क्या लगता है कौन सी जगह शव मिला है और क्या आशंका है आपको? पड़ोस मिले, पड़ोस में जो घर है खाली उसके अंदर। क्या लगता है आपको? अब सब किसी ने मारा है उसने। आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया है? क्या मामला दर्ज कराया है? जो ये रिपोर्ट लिखवा दी, अभी कार्रवाई चल रही है। क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? हम देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी मुजरिम पकड़ा जाए। मामला क्या? जिस तरह ये बताया था इस तरह से लिखवाया था, मतलब जो चोट के लगी उसको गायब कर दिया, 2:30-3 बजे गायब कर दिया। सुबह अच्छा, शाम को मिला था वो। कितने बजे गायब हुआ था? वो लगभग हुआ था 1:30 बजे के बीच में गायब हुआ। फिर आपने सूचना किसको दी? सूचना किसी को नहीं दी, पर हम तो ढूंढ लिए, जब गांव वाले आए थे सारे इकट्ठे। आपको कैसे पता लगा कि बच्चे का शव खंडर में पड़ा हुआ है? वो ऐसे पता कि जो सारा रिश्तेदार इकट्ठा होगा ना, जब गांव वाले सारे आ गए थे, तो सबके बेड वगैरह चेक करो, सिंदूक वगैरह चेक करो, किसी ने डर के मार रखो लिया, किसी ने दबोच दिया, वो ऐसे करें। जब उसके अंदर सब सारा गाँव इकट्ठा हो गए थे, 200-300 आदमी। जब उसने देखा तो जब उसमें हर चीज़ छानबीन करी, उसके अंदर मिला, उसके अंदर तोड़ी के अंदर अच्छा, दबा हुआ। उसके चोट के निशान भी है? चोट के निशान है यहाँ पे, अच्छी भारी चोट की निशान है। तो शव के पास में और भी कुछ चीजें बरामद हुई है क्या? नहीं, और कुछ चीज़ें बराबर नहीं हुई। 500-700 रुपये जो आते हैं, चिप्स वगैरह आते हैं, ये थे। बच्चा लगभग घर से 1:30 बजे के आसपास लापता हुआ। घर वालों को जैसे सूचना लगी 2 से 2:30 बजे के आसपास बच्चा गायब है, तो इन्होंने इधर उधर मोहल्ले में, गांव में तलाश की। तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला, तो लगभग 5 से 7 बजे के आसपास FIR दर्ज करवाई गई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस भी मौके पे पहुंची। लगभग 9, साढ़े 9 बजे पड़ोस में एक खंडर मकान है, वहाँ उस बच्चे की तोड़े के कमरे में डेड बॉडी प्राप्त। कैसे पता लगा? वहाँ पर तलाशी के दौरान पूरा गांव तलाशी के माहौल में था, तो तलाशी के दौरान बच्चे वहाँ प्राप्त हुआ। उसके इस साइड में सिर में नुकीली जगह के चोट के निशान है, कुछ हाथ के ऊपर भी निशान है।